अभी हम PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट की मशीन के बारे में अध्ययन करते हैं। ये एक PLC मशीन है जिसमें 4 कार्ड लगे हुए हैं। पावर सप्लाई का कार्ड है, CPU का कार्ड लगा हुआ है, आउटपुट इनपुट का कार्ड लगा हुआ है और पावर कंट्रोल। इस तरह से ये 4 कार्ड लगे हुए हैं। ये एक मदरबोर्ड, जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, मदरबोर्ड में यहाँ रैक लगी हुई है और इन रैक में ये कार्ड लगा दिए जाते हैं। इस मदरबोर्ड में ये इस तरह से रैक में कार्ड लगा दिया जाता है और रैक पूरी भर जाती है इस तरह से। तो पहला जो कार्ड है वो PSU पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं। SMPS कार्ड है ये। SMPS ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर लगे हुए हैं, स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और TL494 है जो कि स्विचिंग करती है पावर सप्लाई। फिर दूसरा कार्ड जो है वो CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है, रैम और बैकअप के लिए बैटरी लगी हुई है। CPU कार्ड है, इस पर रन, स्टॉप, एरर, हाल्ट और RS-232 इनपुट का डिवाइस है जो कि कीबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। कीबोर्ड ये है, कीबोर्ड को केबल के द्वारा RS-232 से कनेक्ट कर देते हैं। इसके पश्चात इनपुट आउटपुट कार्ड है। ये इनपुट आउटपुट कार्ड है। आउटपुट जो है वो आइसोलेशन के द्वारा रिले लगा दी जाती है और इनपुट में भी आइसोलेशन देने के लिए ऑप्टो कपलर लगा दिए जाते हैं। तो इस कार्ड में जो है ये इनपुट है और ये आउटपुट है, आउटपुट इनपुट कार्ड। फिर सॉलिड स्टेट रिले कंट्रोल आउटपुट कार्ड है। ये हीटर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, पावर कंट्रोल। 3 फेज के हीटर को कंट्रोल किया जाता है, RYB। तो यहाँ पर जो है तीनों फेज एंगल सेंस करने के लिए, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को सेंस करने के लिए यहाँ R फेज, Y फेज और B फेज और न्यूट्रल दे दिया जाता है। कीबोर्ड इनपुट, ये कीबोर्ड इनपुट है। तो इस तरह से ये जो है 4 कार्ड जो है वो एक खाली रैक के अंदर लगा के इस तरह से भर दिए जाते हैं। तो ये PLC कहलाती है। तो PLC को चलाने के लिए पावर सप्लाई हो गई, CPU कार्ड हो गया, इनपुट आउटपुट कार्ड हो गया, कंट्रोल कार्ड से हीटर को डायरेक्ट नहीं चला करके उसके लिए आउटपुट कार्ड लगाते हैं जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट रिले, SSR, सॉलिड स्टेट रिले। तो जो यहाँ से आउटपुट आएगी वो सॉलिड स्टेट रिले में जाएगी और ये आउटपुट जो है आइसोलेशन के थ्रू जाती है। जो SSR कंट्रोलर है ये आइसोलेशन प्रदान करता है, यहाँ से ऑप्टो कपलर के द्वारा आइसोलेशन प्रदान करता है। आउटपुट SSR में आएगी और SSR के बाद में यहाँ हीटर के रूप में लोड लगा दिया जाता है, लैंप लोड। अब हम जो है यहाँ से हीटर को ऑन करते हैं यदि हम, तो हम देखते हैं कि बल्ब चालू हो जाता है। यदि हीटर को बंद करते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो ये हमने हीटर को चलाने के लिए 0 नंबर के आउटपुट से कनेक्शन लिए हुए हैं। यदि मैं इस जोन की पावर को कम कर दूं %30, तो हम देखेंगे कि हमारा हीटर जो है वो कम हो जाएगा। एंटर दबाते ही हीटर की आउटपुट कम हो गई। यदि मैं इसकी पावर को और कम कर दूं, जब मैं इसको एंटर करूंगा
तो पावर और कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम अलग अलग जोन की हीटिंग को कंट्रोल करते हैं। इनपुट जो है, यहाँ पर हम इनपुट देते हैं, जो इनपुट लिमिट स्विच से आती है। जैसे अभी हमने एक इनपुट दे रखी है यहाँ से 24 वोल्ट लेकर के, ये इमरजेंसी स्टॉप बटन की इनपुट हमने इसमें दी है। यदि हम ये इनपुट निकाल देंगे तो यहाँ पर इमरजेंसी लिखा हुआ आ जाएगा, इमरजेंसी प्रेस लिखा हुआ आ गया। और जब ये इनपुट हम दे देते हैं यहाँ पर, तो इमरजेंसी चला जाता है। ये जो आउटपुट है, आउटपुट, इस आउटपुट से कॉन्टेक्टर ऑन कराए जाते हैं या रिले ऑन कराई जाती है, और उससे हम सोलेनॉइड्स ऑपरेट करवाते हैं, जिससे मशीन हमारा आगे फंक्शन करती है। तो ऑटोमेटिक मशीन को चलाने के लिए हम पीएलसी प्रयोग करते हैं। उसमें सीपीयू कार्ड होता है और उसमें हम प्रोग्राम दे देते हैं, और प्रोग्राम के अनुसार इनपुट आउटपुट अपना कार्य करते हैं। तो एक रैक है जिसमें मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में एसएमपीएस, सीपीयू, इनपुट आउटपुट कार्ड, एसएसआर कंट्रोल आउटपुट कार्ड, कीबोर्ड इनपुट, और ये सब मिलके सीपीयू तैयार हो जाता है। ये सॉलिड स्टेट रिले है और ये लोड है और ये हमारा आउटपुट है। तो इस तरह से हमने जो है आज पीएलसी का अध्ययन किया।